मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 32 और 33 वचन को। यीशु अकेले घूमते थे सांसारिक रूप से, और उनके साथ उनके चेले ही रहते थे। अपने परिवार को उन्होंने छोड़ दिया और परमेश्वर के नाम के लिए वो प्रचार में आगे बढ़ गए, सुसमाचार को प्रचारते हुए। और अब उनकी मृत्यु का समय आ गया, अब जाने का समय आ गया था। तो यहाँ पे आप सोचिए कि यीशु लोगों से घिरे हुए रहते तो थे, परंतु उनको पता था कि एक पकड़वा देगा और दूसरा इनकार करके चला जाएगा। इन सब लोगों के बीच में उन्होंने कभी मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखा। सारी बातों के बीच में उन्होंने एक बात बोला, कि 32 वचन को पढ़ूंगा। मेरा मन थोड़ा व्याकुल है, शायद मेरे प्रियो का मन ठीक नहीं, इसलिए कुछ तो बात है कहीं कहीं। इसलिए परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह और शांति से सबको वो शांति प्रदान करे। 32। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। मतलब मैं इस पृथ्वी पे मनुष्य के तौर पे अकेला बच जाऊंगा। अकेलापन, इनसिक्योरिटी, मुसीबतों को देखने और बहुत सारी बातों के बीच में कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो। हर किसी के जीवन में ये चीज होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। आपको ये बात जानना पड़ेगा कि आपकी समस्या का हल मनुष्य के पास में नहीं है। आपको एक समय में अकेला रहना ही पड़ेगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके परेशानी, आपके दुख को समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, आप बताएंगे कुछ और, अगला समझ जाए कुछ और। या तो आप बोलेंगे छोड़ भाई, ये इसके बस की बात नहीं है, मेरा दुख ऐसा है या फिर मेरे को ऐसा। मैं आपको सच बता रहा हूं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, सब छोड़ करके चले जाओगे मुझे। परंतु आगे इन्होंने क्या बोला, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। मैं अकेला रह जाने वाला हूं, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये मेरे प्रियो, मुझे और आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और उसने स्वयं कहा है वो न कभी हमें छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। तुम सब छोड़ के सब छोड़ करके चले जाओगे, सब तितर बितर हो जाओगे, परंतु मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। और उसके बाद उन्होंने 33 में बोला, 33 में, इन सारी बातों के बाद बावजूद भी यीशु डिस्टर्ब नहीं थे अपने चेलों को लेकर के। सोचिए, उनको पता था ये सब चीजें, परंतु फिर भी उनसे बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, उनके पांव धो दिए, सब चीजों को कर रहे थे। और उनको ये भी बोला 33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन।